हाँ जी, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं एसक्यूएल क्वेरीज करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो है नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। रिलेशन अलजेब्रा एंड कैलकुलस। ठीक है जी, ज़्यादातर क्वेश्चन रिलेशन अलजेब्रा से आते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे पहले थोड़ा समझेंगे, फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो भाई एसक्यूएल क्वेरीज में सबसे पहले हम रिलेशनल अलजेब्रा की बात करें और कैलकुलस की बात करें। जो अलजेब्रा है वो हमारा प्रोसीजरल होता है। कैसा होता है? प्रोसीजरल होता है। कैलकुलस जो है वो हमारा डिक्लेरेटिव होता है। ये प्रोसीजरल होगा, ये डिक्लेरेटिव होगा। अलजेब्रा जो हम करते हैं वो रो पे अप्लाई करते हैं, और कैलकुलस जो है वो हम कॉलम। ठीक है भाई, इतने पॉइंट्स क्लियर है? इतना क्लियर है भाई कि ये आपका रो पे रहेगा और ये आपका कॉलम पर रहेगा। ठीक है भाई, तो रिलेशनल अलजेब्रा में कुछ हम ऑपरेशंस जो है यूज़ करते हैं, जैसे यूनरे पे हम लगाते हैं। ठीक है भाई, नंबर ऑफ ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यूनरे रिलेशनल ऑपरेशन। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन कौन से आपके यूनरे जो है रिलेशनल ऑपरेशन होते हैं या कौन सा नहीं होता है। सबसे पहले आता है सेलेक्ट, फिर आता है प्रोजेक्ट। ठीक है, और फिर आता है आपका रीनेम। ठीक है, सॉरी, रिलेशनल अलजेब्रा जो होता है वो आपका प्रोसीजरल होता है। ठीक है, और कैलकुलस आपका डिक्लेरेटिव होता है। रो और कॉलम नहीं करते, रो और कॉलम हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है भाई, रो और कॉलम हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ा सा इसको लिख लेना। तो जो सेलेक्ट होता है वो इस तरीके से हो जाएगा। प्रोजेक्ट का जो सिंबल है वो हमारा पाई हो जाएगा, इसको हम सिग्मा भी बोलते हैं। ठीक है, और जो रीनेम वाला है कि भाई आप नाम जो है यहाँ पर, नाम को अगर आपको रीनेम करवाना हो तो ये आपका इसका इस तरीके से रो हो जाएगा। ठीक है सर, इस तरीके, तो ये आपका सिग्मा हो जाएगा, इसको अपन पाई बोलते हैं। और जो ये होता है ये हम रो पर अप्लाई करते हैं और ये हम करते हैं कॉलम। ठीक है भाई, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इंट्री में हमारे तीन हो गए, सेलेक्ट, प्रोजेक्ट और रीनेम। ठीक है, ऐसे ही रिलेशनल अलजेब्रा फ्रॉम सेट थ्योरी कि सेट थ्योरी पे जो है आप कौन से जो है ऑपरेशन लगाते हो। रिसेंट में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था नेट के एग्जाम में कि कौन सा जो है सेट थ्योरी का ऑपरेशन नहीं है, इस तरीके से भी पूछा गया था। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेशन फ्रॉम सेट थ्योरी। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका यूनियन, ये वाला। फिर हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे डिफरेंस की। ठीक है, जिसको अपन माइनस भी बोलते हैं। फिर आ जाएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा भाई। और जो यूनियन है, जैसे आप ए ले लो, ए में आपने ले लिया 2 4 5, और बी में आपने ले लिया 2 6। ठीक है, यूनियन की बात करेंगे तो ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा? ए यूनियन में 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 10 आएगा, यानी कि सारे के सारे जो ए और बी में सारे हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन की बात करें तो जो कॉमन है वही आएगा। कॉमन क्या है? 2 है। ठीक है, और कोई कॉमन है नहीं। ठीक है, इसके बाद जो है डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंस में क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। ए माइनस बी में जो ए में है ना, और जो बी में नहीं है वो आ जाएगा। तो ए में क्या है आपका? 2 और 4। ठीक है, 5 जो है, सॉरी, ए माइनस बी में आ जाएगा 4 और 5, 4 और 5। ठीक है भाई, जो ए में है बी में नहीं है, क्योंकि बी में 2 भी है, तो भाई 2 इसलिए नहीं है। अब बी माइनस ए की अगर मैं बात करूँ, जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो बी में 6 और 10 आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई की अगर मैं बात करूँ तो मल्टीप्लाई में आपका क्या हो जाएगा?
पहले इस एक इसके साथ जोड़ दो, फिर 2 6, फिर 2 10, फिर ऐसे ही 4 और 2, फिर 4 और 6, फिर 4 और 10, फिर हो जाएगा आपका 5 और 2, 5 और 6, 5 और 10। तो इस तरीके से सारे ऑपरेशन हो जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है भाई, तो सिलेक्शन और प्रोजेक्शन, ये मैंने क्या बताया था, ये हम अप्लाई करते हैं रो पे और ये हम करते हैं कॉलम। यही बताया था मैंने, ये हम कॉलम पर करेंगे, ये हम रोज पे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिग्मा हो जाएगा और ये हमारा पाई हो जाएगा। जैसे कि सिग्मा, अब जैसे अगर आप कोई लेते हो यहाँ पे, जैसे आपने रोल नंबर ले लिया, नेम ले लिया, आपने यहाँ पर फादर नेम ले लिया है ना, तो रोल नंबर जैसे 1 2 3 अप टू इस तरीके से हो जाएगा। नेम A B C D, फादर नेम XYZ आर, है ना। ऐसा पॉसिबल है ना कि भाई जैसे नाम और फादर नेम सेम हो जाए, जैसे भाई एक लड़की का नाम ए है और फादर का नाम भी एक्स, तो ये चीज़ें भी पॉसिबल है। इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती है क्योंकि नाम जो है वो आपके सेम हो सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर लो कि सिग्मा नेम इक्वल टू, नेम जैसे सपोज आपने लिया बी, ठीक है, नाम आपने ले लिया इस तरीके से, यहाँ पे स्टूडेंट। तो इस तरीके से जो है आपको इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ आपको रो मिलेंगी, सिलेक्शन में सिर्फ आपको रो मिलेंगे और प्रोजेक्शन में आप जब कंडीशन लगाओगे तो सिर्फ आपको कॉलम मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। तो जो आपका सिलेक्शन होगा, जो सिलेक्शन होगा, इसमें जो टपल है वो सेटिस्फाई करेगा कंडीशनल प्रेडिक्ट। इसमें जो आपके अगर मैं ऑपरेटर्स की बात करूँ तो इसको आप माइनस, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरीके से जो है आप सभी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जो प्रोजेक्ट वाला है, प्रोजेक्शन है हमारा, उसमें क्या होगा कि भाई जैसे सिलेक्शन में तो हम रोज के ऊपर अप्लाई करते हैं, इसमें हम कॉलम पर करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो नोटेशन है आपकी, जैसे इसमें यहाँ पर सिग्मा और आर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आर जो है यहाँ पर केस किसको स्टैंड कर रहा है, रिलेशन को। ठीक है, कॉलम में जो है आपका किस तरीके से हो जाएगा नोटेशन, पाई, और यहाँ पर आपका A1 A2 A3 अप टू सो ऑन। ठीक है, आर, तो यहाँ पर जो A1 A2 जो है वो आपके क्या है, एट्रीब्यूट है। A1 A2 जो है वो आपके क्या है, एट्रीब्यूट। क्यों, क्योंकि भाई कॉलम पे अप्लाई करने पे आपके क्या हो जाएंगे, एट्रीब्यूट। ठीक है, और यहाँ पर जो है डुप्लीकेट जो रोज होती हैं प्रोजेक्शन में क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट रोज आर ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड। इसमें जो डुप्लीकेट रो है वो आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी। मतलब इसमें जो रोज है, मतलब जो डुप्लीकेट रोज है वो ऑटोमेटिकली आपकी रिमूव हो जाएंगी। ठीक है भाई, ठीक है, इतना समझ में आया भाई। ठीक है, सेट थ्योरी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अब हम इनके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। सेट थ्योरी मैंने आपको बता दिया, जिसमें आपको समझ में आ गया यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना, और ए माइनस बी डिफरेंस, बी माइनस ए, और कार्टेशियन। ठीक है, अब इनका डायग्राम बनाए तो इसमें ऑल आ जाएगा सारा कॉमन और ये सब, है ना, और इसमें सिर्फ कॉमन पार्ट आएगा, इसमें सिर्फ ए वाला पार्ट आएगा, जैसे ये है ए है, ये बी है। ठीक है, और इस वाले में ये सारा बी वाला पार्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी चीज़ें आ जाएंगी। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जैसे ये है आपका आर माइनस एस और ये है आपका आर माइनस आर इंटरसेक्शन एस। ठीक है भाई, आर माइनस एस में जैसे ये है तो सिर्फ जो आर वाला पार्ट है वो आएगा। ठीक है,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर माइनस आर इंटरसेक्शन एस। तो जो ये वाला जो इंटरसेक्शन है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आर इंटरसेक्शन एस हो जाएगा और ये आपका आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके से आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन आते हैं आपको, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देखो। एक चीज समझना बहुत ध्यान से, आर डिवाइड बाई एस। क्या, आर डिवाइड बाई एस। अब ये आर डिवाइड बाई एस क्या होता है, अभी क्वेश्चन आया इसके बेस पे वो समझाऊंगी। इसमें क्या हो जाएगा, कंटेन्स ऑल टपल ऑफ आर which are associated which are associated with every tuple of s। ठीक है, अब देखो, ये जो है, ये इसके बेस में मैं अभी आपको एक दो क्वेश्चन समझाती हूँ, फिर हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करके देखेंगे। तो जैसे हमारे पास है ए, एस नंबर, पी नंबर, ये हो जाएगा आपका S1 P1, S1 P2, S1 P3, S1 P4, S2 P1, S2 P2, S3 P2, S4 P2, S4 P4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, D1 दे रखा है आपको, D1 में क्या है, P नंबर दे रखा है, P2, B2 में दे रखा है आपको, P नंबर दे रखा है, P2 P4, और B3 में दे रखा है आपको P नंबर, P1, P2 और P4। ठीक है भाई, अब आपको निकालना क्या है, A बाई B1, A बाई B2 और A बाई B3, ये निकालना है। क्या निकालना है, एक बार A को B1 से, एक बार A को B2 से और एक बार B को B3 से। अभी मैंने आपको जो है डिवाइड का बताया था, ठीक है, तो डिवीजन। तो P नंबर हमें दे रखा है, S नंबर हम यहाँ पर निकालेंगे। तो भाई A को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, P2 से, क्योंकि यहाँ पर जो B1 है वो मेरा क्या है। ठीक है भाई, अब जहाँ जहाँ P2 है, P2 आपका यहाँ पर है, तो क्या आ जाएगा, S1 आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा भाई, P2, और कहाँ है P2, P2 S2। ठीक है भाई, P2 S3। ठीक है भाई, और P2 S। ठीक है, ये चीज आ गई। अब A डिवाइड बाई B1 B2, अब तो A में डिवाइड करेंगे P2 और P4, दोनों होने चाहिए, P2 और P। ठीक है भाई, तो P2 S1 में P2 भी है और S1 में P4 भी। S1 में P जो है P2 और P4 दोनों, S1 में P2 S1 S1 आ जाएगा, क्योंकि S1 में P2 भी आ रहा है और P4 भी आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब S2 में P2 तो आ रहा है लेकिन P4 नहीं है। सेम जो है S3 में P2 तो आ रहा है लेकिन P4 नहीं है। तो S4 में देखो, S4 में P2 भी है और P4 भी है, तो यहाँ पे S4 भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, S नंबर, A को हम डिवाइड कर रहे हैं B3, यानी कि P1, P2 एंड P4। ठीक है भाई, तो P1 P2 और ये सब, तो P1 P2 और P4 S1, तो S1 में P1 भी है, S1 में P2 भी है और S1 में P4। ठीक है भाई, और देखो S2 में P तो P1 जो है S2 में P1 है, P2 है, लेकिन P4 नहीं है। ठीक है, S4 में P2 P4 है लेकिन P1 नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ आपका एक आ जाए। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस तरीके से डिवीजन करेंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से हम डिवीजन करेंगे। इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं, एक क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन करवा कर दें। ठीक है भाई, हाँ जी, क्लियर है भाई, कोई डाउट है तो बताओ।
क्वेश्चन पूछ लो यहाँ पे, क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर अ डेटाबेस, कंसीडर अ डेटाबेस that has the relation schema CR, student name, course name, ठीक है, an instance of schema CR is given to, देखो भाई यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? स्टूडेंट नेम दे रखा है, स्टूडेंट नेम और कोर्स नेम। स्टूडेंट नेम में क्या हो जाएगा? ऐसे ऐसे ऐसे, क्या है? CA CB और CC, ठीक है। फिर आपके पास SB SB, तो CB CC, फिर आपके पास SC 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 SC, यहाँ हो जाएगा CA CB CC, फिर हो जाएगा SD SD SD, SD में हो जाएगा CA CB CC और CD। SE SE SE, तो यहाँ पे हो जाएगा CA CB CC, ठीक है भाई। CD A और B, इस तरीके से तीन है ये, CD CA और CB, ठीक है भाई। और फिर लास्ट हो जाएगा आपका, लास्ट हो जाएगा भाई, इसी तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। SF में दे रखा है आपको CA CB और CC, SF, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको पूरा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? क्वेश्चन बोल रखा है द फॉलोइंग क्वेरी इज मेड ऑन डेटाबेस, ठीक है। T1 पाई कोर्स नेम सिग्मा स्टूडेंट नेम SA CR, ठीक है। T2 में दे दिया आपको CR डिवाइड बाई T1, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज इन T2 इज द नंबर ऑफ रोज इन T2 इज, T2 में जो है आपकी कितनी नंबर ऑफ रोज आएंगी, ये आपसे पूछ, ठीक है। तो जो T1 कोर्स है, जो T1 है हमारा, T1 कोर्स नेम है। T1 कोर्स नेम में हमारे पास क्या क्या आएगा भाई? T1 कोर्स नेम में हमारे पास क्या आ जाएगा? CA CB और CC, ठीक है भाई। और T2 में आपका क्या आ जाएगा? T2 में आपका क्या आ जाएगा? स्टूडेंट नेम आ जाएगा, स्टूडेंट नेम आ जाएगा। अब स्टूडेंट नेम में आपके पास क्या आ जाएगा? A CA CB CC, तो SA आ गया, ठीक है। और पूरा से ABC कहाँ पे आ रहा है? SC आ रहा है, ठीक है। B में तो आपका A नहीं है। अब यहाँ पर D में देखो, D में ABC तीनों चीजें आ रही हैं, तो D भी हो गया। E नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ABC नहीं है, क्योंकि कोर्स नेम हमारा ABC है, तो तीनों नहीं है, यहाँ पे A भी है, ठीक है। SF देखो ABC तीनों, तो यहाँ पे SF, तो टोटल रोज कितनी होंगी? 4। नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी भाई? 4 हो जाएंगी,
ठीक है भाई, ठीक है भाई। मतलब T1 जो है वो आपका क्या है कि भाई वो स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स एनरोल कर रखा है SA, ठीक है, मतलब ABC, ए में, बी में और सी में, ठीक है भाई, SACR, ठीक है, यही बोल रहा है। तो SA में किस किस में क्या है, कौन सा कोर्स है, A, B और C। तो T1 में आपके पास क्या आ जाएगा, C ऑफ A, C ऑफ B और C, ठीक है भाई। तो फिर उसी के बिहाफ पे हम देखेंगे कौन से जो है स्टूडेंट आ जाएंगे। तो टोटल आपके पास 4 स्टूडेंट, ठीक है भाई। तो T1 का जो रिजल्ट है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ABC, और T2 का क्या हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विद रिगार्ड टू द एक्सप्रेशन power of the formal relational query languages, which of the following statement is which of the following statement is relational algebra is more powerful। जो रिलेशनल एल्जेब्रा है, रिलेशनल एल्जेब्रा आपको बताना है कौन सा ट्रू है। रिलेशनल एल्जेब्रा इज मोर पावरफुल रिलेशनल कैलकुलस, RC लिख दिया मैंने, ठीक है। बी ऑप्शन है रिलेशनल एल्जेब्रा हैज द सेम पावर, कि भाई दोनों की पावर क्या है, सेम है, सेम पावर एज रिलेशनल कैलकुलस। सी ऑप्शन है रिलेशनल एल्जेब्रा हैज द सेम पावर एज सेफ रिलेशनल कैलकुलस, ठीक है भाई। एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ डी, ठीक है भाई। तो आपको क्या बताना है, विद रिगार्ड टू एक्सप्रेशन पावर ऑफ द फॉर्मल रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आपकी ट्रू है। तो भाई जो रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस होता है, दोनों की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है भाई। तो रिलेशनल अलजेब्रा एंड कैलकुलस दो में सेम है, लेकिन आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, पावर एट सेफ रिलेशनल कैलकुलस, ठीक है भाई। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, अब ज्वाइन से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, तो ज्वाइन से रिलेटेड जैसे ये वाला आपका क्या हो जाएगा, इनर ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है आपका आउटर ज्वाइन की बात करें तो तीन तरीके से ज्वाइन होता है। एक तो आपका लेफ्ट ज्वाइन होता है, एक आपका राइट ज्वाइन होता है, और एक आपका फुल ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन में ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला, राइट में ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, और फुल में आपका ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये चीजें आ जाएंगी। अब एक होता है आपका नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है कि अगर आपकी मतलब यहाँ पे आप कंडीशन नहीं दे सकते, यहाँ पर जो है आपका जो कॉलम है वो क्या होना चाहिए, कॉलम आपका सेम होना चाहिए, है ना। मतलब जैसे ये आपकी एक टेबल T1 है और एक टेबल T, अब यहाँ पर जैसे ABC, तो यहाँ पर भी आपका जैसे BC या फिर D होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर B सेम, तो भाई यहाँ पर आप नेचुरल ज्वाइन लगा सकते हो। मतलब एक कॉमन एक कॉलम जो है वो आपका क्या होगा, मिनिमम एक कॉलम तो आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें जो है यहाँ पर होती हैं।
इसी के बेस पे एक क्वेश्चन देखो भाई, इन्हीं के बेस पे एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है आपका, सपोज ओरेकल relation R of AB, relation AB currently has tuple 1 2 1 3 और 3 4, ठीक है, एंड रिलेशन S of B और C, ठीक है, B और C के क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो S और B और C का क्या हो जाएगा, B और C का हो जाएगा भाई 2 5 4 और 6 7 और 8, ठीक है भाई। कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग SQL queries SQ1 एंड SQ2, ठीक है भाई। Q1 में क्या दे रखा है, SQ1 में क्या दे रखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम R फुल जॉइन S ऑन R डॉट B इज इक्वल टू S डॉट। SQ2 में दे रखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम R इन जॉइन S ऑन RB इक्वल टू S, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, द नंबर ऑफ टपल इन रिजल्ट ऑफ SQL क्वेरी, द नंबर ऑफ टपल in the result SQL queries SQ1 and SQ2 are given by, ऑप्शन है 2 और 6, बी ऑप्शन है 6 और 2, सी ऑप्शन है 2 और 4 और डी ऑप्शन है 4 एंड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका नेट का क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो देखो फुल जॉइन आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं फुल जॉइन में क्या हो जाएगा, आपका पूरा हिस्सा आ जाएगा। तो फुल जॉइन में आपके पास ए बी सी तीनों को कर देंगे, तो ए और बी में क्या आ जाएगा आपका 1 2, ठीक है। एक 2 हो गया और एक 3 हो गया, 3 और 4 ये हो गए। बी और सी में क्या हो जाएगा, बी और सी में 2 और 5, 2 2 तो है ही, 5 आ गया, ठीक है, क्योंकि बी और सी है तो 2 और 5, ठीक है। फिर क्या है 4 और 6, 4 यहाँ पे है 6 यहाँ पे, फिर क्या है 7 और 8, 7 और 8, ठीक है। अब 3 के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे नल लगा देंगे, और यहाँ पे आगे नहीं है तो यहाँ पे नल आ जाएगा। फुल आउटर जॉइन है तो इस तरीके से आपका बनेगा। अब इनर जॉइन में क्या आ जाएगा, इनर जॉइन में कॉमन वाला पार्ट आ जाएगा, तो कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन क्या है 1 2 5 और क्या हो जाएगा 3 4, तो इनर जॉइन में आपकी ये चीज क्या है 1 2 5 3 4 और 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिजल्ट जो है एसक्यूएल क्वेरी SQL1 एंड एसक्यूएल क्वेरी SQL2, ठीक है भाई। एसक्यूएल क्वेरी में से SQL1 में से और एसक्यूएल क्वेरी में से SQL2 में से, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो जो फुल जॉइन है आपका, अगर देखो फुल जॉइन में आपके कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है भाई। तो फुल जॉइन में जो मैच हो रहा है B इक्वल टू 2 और B इक्वल टू 4, ठीक है भाई। दो जो है आपके दो मैच हो रहे हैं, मतलब 2 5 4 और 6, ठीक है भाई। दो मैच हो रहे हैं और बाकी जो है वो आपके मिस, तो जो है यहाँ पर आउटपुट आपकी क्या आ रही है 4 आ रही है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर भी आपके दो मैच हो रहे हैं B 2 और 4, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट है वो आपको क्या मिल रही है 2, ठीक है। तो इस केस में आपका 4 और 2, यानी कि डी आंसर जो है वो आपका करेक्ट है,
डी आंसर जो है वो आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, करेक्ट। ठीक है भाई, तो इस तरीके से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपके पी वाई क्यू है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।